God is going to talk to you today. Amen. खुदावन आपसे आज नबूवती कलाम करने को, खुदावन आज आपको 2025 में जो कुछ होने को जा रहा है, you should have you should have pen and diary, you should write it or you should record in the mobile, you should record it, you should have the message of your year. आज इस साल को अपने दिल में, अपनी रूह में, God is going to give you a target. आज एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा पैगाम खुदावंद ने आज आपके लिए, इस कलीसिया के लिए, इस चर्च के लिए, लोगों के लिए, वो जो मेरी बहनें भाई ऑनलाइन सुनेंगे, definitely they will be blessed by this message as well. But this is specifically for you specially. So that's why I want to invite you to record it, to write it, to listen it carefully. अपने दिल में सुन कि खुदावंद जो कुछ कहने जा रहा है वो एक अजीब काम करने जा रहा है। सबसे पहले मैं अपनी उस रोया को जाहिर करूंगा जो खुदावंद की हुजूरी में मैंने रोया देखी। मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब इसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में से एक रोया खुदावंद ने मुझे दिखाई। And I have seen that dream and vision and I have seen that situation in the name of Jesus and proclaim it. और मेरा ईमान है जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिखाया और दिया है definitely is for you and for me. So पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ने लगा हूं। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। आमीन। I have seen a dream, I have seen a vision. मैंने एक ऐसी रोया देखी, एक ऐसी रोया कि अंधेरा है, वीरानगी है, सुनसानगी है, गुनाह है, बदी है, शैतान है, नापाकी है, झूठ है, बुराई है, बदी है, लालच है, ज़नाकारी है, हरामकारी है, लौंडेबाजी है, हर तरह की तारीकी, हर तरह का जादू, हर तरह के स्पिरिट्स उस वादी में है, हर तरह का अंधेरा वहां है। वो दिल है, वो ऐसी रूह, ऐसी जमीन, ऐसी जान है, यानी नशे से पुर है, गुनाह से पुर है, वो नौजवान, वो फैमिली, वो लोग, वो दुनिया। लेकिन खुदावंद का रूह मुझे क्या दिखा रहा था? खुदावंद उस अंधेरे में उसकी सतह पर जुम्बिश कर रहा है ताकि उसमें रोशनी पैदा करे। एक ऐसी रोशनी पैदा होने को है। I don't know what God is going to do. लेकिन खुदावंद ये कह रहा था मैं unusual वो काम करने लगा हूँ जिस अंधेरे को किसी ने बदला नहीं, जिस अंधेरे को कोई बदल नहीं पाया, जिस तारीकी को कोई चेंज नहीं कर पाया, जिस तारीकी से कोई निकाल नहीं पाया, जिस तारीकी को खुद कोई इंसान किसी रोशनी से, किसी तालीम से, किसी पैसे से, बाहर के मुल्कों में जाने से, किसी तरह की तरक्की हासिल करने के बावजूद वो तारीकी से निकल नहीं पाए। अब मेरा रूह वो तारीकी खत्म करेगा। And that is God is going to do. ऐसे लग रहा है जैसे खुदावंद कुछ पैदा कर रहा है, ऐसे जैसे खुदा hovering कर रहा है, उस सतह के ऊपर जुम्बिश कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ताकि हर तरह के गुनाहगार आप बदलते देखें। इस नए साल में trust me, God is saying, नए साल में 2025 में खुदावंद कह रहा है आप वो चेहरे खिदमत में देखेंगे, वो लोग खुदावंद की हुजूरी में देखेंगे जिनको कभी लोगों ने शराबी कहा हो, ज़नाकार कहा हो, गुनाहगार कहा हो, बदकार कहा हो, हरामकार कहा हो, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि खुदावंद उन सबको यीशु मसीह के नाम से बदलने के लिए चला है। And that is just because of the grace of God. Because रूहुल कुद्स की कोई छुट्टी नहीं है, रूहुल कुद्स कोई ब्रेक नहीं लेता, रूहुल कुद्स हर तरह से, हर रोज, हर तरह से हर एक शख्स के दिल में काम कर रहा है। And this is the result of end time. This is the result of end time. So that's why be ready. हो सकता है वो आप हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है वो गुनाहगार शख्स उस बद से बदतरीन शख्स को सोचे जो बदल नहीं सकता और उसको खुदा के सुपुर्द कर दीजिए। खुदावंद कह रहा है मैं बदलने की ताकत। God is ready to change you. क्योंकि खुदा की ताकत के अंदर, खुदा के जोर के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए मैंने रूहुल कुद्स को मुतारिक देखा है, एक ऐसा रूह जो जुम्बिश कर रहा है, जो बेचैन है, जो उठ रहा है, जो उस तारीकी के खिलाफ, जो हर तरह की वीरानगी के खिलाफ खड़ा है। और यीशु मसीह के पाक रूह कह रहा है कि ये सब कुछ मैं अपने कलाम के जोर से आमीन। So that's why you have to be ready. आप वो मिरेकल देखने के लिए तैयार हो। खुदावंद को मोहल्ले में कौन सा शख्स है, वो कौन सी बहन है, वो कौन सा भाई है जिसकी जिंदगी में खुदावंद 2025 में तूने मुझे उम्मीद से भर दिया। He's ready to change. मैं नहीं बदल पाया, मेरे विजन नहीं बदल पाया, मेरा कलाम नहीं बदल पाया, मेरी मुरादें नहीं बदल पाई, लेकिन खुदावंद जहां मैं फेल हुई वहां तेरा जोर।
So that's why church, be ready. Don't be kind of neglected. उस शख्स के बारे में, उन लोगों के बारे में don't worry about anything जिनके लिए खुदावंद ये कलाम दे रहा है कि मैं उनकी सरजमीन पर एक नया काम. Amen. Amen. So this is the one of the first thing जो खुदावंद ने रोया दिखाई. ऐसी रोया जिसमें मैं रूहुल कुदुस को, यीशु मसीह को, बाप को मुतारिक देख रहा हूं. और आज वो सेंट्स को यानी ईमानदारों को भी ये पैगाम दे रहा है कि बी इक्विप्ड, बी रेडी टू मूव. आओ, जाओ, लोगों को बचाओ, जाओ, ग्रेट कमीशन पूरा करो, जाओ, लोगों की मदद करो. आपकी दुआ से खुदावंद कह रहा है मैं जादू को खत्म कर दूंगा, मैं नापाकी को खत्म करूंगा, मैं हर तरह की बदी से लोगों को आजाद करूंगा. हर तरह के मौजज़ात आपके मुंह में खुदावंद ने रखे. आप बोलेंगे मौजज़ा होगा, कहें यीशु के नाम में आमीन. आप जो कुछ कहेंगे खुदावंद को करने के लिए तैयार हैं. इसलिए क्योंकि ये आपको हुक्म खुदावंद दे रहा है, रूहुल कुद्स दे रहा है. चर्च, यू आर द ओनली होप फॉर दिस वर्ल्ड. आप इस पूरे मोहल्ले की, आप इस हजारा टाउन की, कोयटा की, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद रह गए हैं. अगर पाकिस्तान के हालात को बदल सकता है तो वो चर्च है. अगर कोई शख्स किसी जिंदगी की हालात और वाकयात और जिंदगी में तब्दीली पैदा कर सकते हैं तो रिमेंबर दैट नथिंग टेक्निक्स, नॉट केक एंड कुकीज, नॉट पार्टीज, नॉट एनी काइंड ऑफ टेक्निक एंड शॉर्टकमिंग्स, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ, आपका किरदार, आपका मसा उसकी जिंदगी को ट्रांसफर कर सकता है. Amen. So this is the first roya I have seen that, but second is very dangerous. लेकिन जो दूसरी रोया खुदा ने मुझे दिखाई है वो बहुत डेंजरस है. It is kind of a tough, it is a challenging thing. मेरे साथ देखिए जो कुछ मैंने देखा है, असल में मैंने वही देखा है जो खुदा ने कलाम में लिखा है, और मेरा ईमान है खुदा ने कलाम से बोलता है. So that's why I have seen. मैंने क्या देखा है? मैंने देखा है एक पाँव है, दो यानी फीट हैं, उंगलियां हैं. वो उंगलियां मैंने देखी और वो पाँव देखे जो लोहे के हैं और जो मट्टी के साथ बने हुए हैं. The same Daniels, that's good. The Daniels one, let's come. I will explain what the Lord is saying. दानियल की किताब में से मैं आपकी मदद करूंगा, आप रोया को पहले समझें. तो what the Lord is going to do, उस रोया के मुताबिक खुदा करने क्या जा रहा है? You should know. Daniel, chapter 2. उसका दूसरा बाब और उसकी 31वें आयत से मैं पढ़ूंगा जहां से ख्वाब शुरू हुआ है. अब ये वो टास्क दिया गया था दानियल को कि जो कोई ख्वाब और रोया दोनों बताएगा. खुदा का एक कलाम में इस तरह लिखा है कि बादशाह उसको छोड़ देगा. तो लिखा है दानियल की किताब दूसरे बाब की 31वें आयत में, ऐ बादशाह तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी. उस मूरत का सर सोने, खालिस सोने का था और उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी. 33वें आयत, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मट्टी के थे. तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव जो लोहे और मट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया. अब बाइबल मुकद्दस में जिस बात पर खुदावंद जोर दे रहा है वो 41वें आयत है. जोर से गौर से सुनिए. 41 41 वर्ड्स के अंदर लिखा है, और जो कुछ तूने देखा उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मट्टी की और कुछ लोहे की थी. सो उस सल्तनत में तफरीका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा है उसमें लोहा मट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी. नंबर 1. सेकंड, और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी. और जैसे तूने देखा कि लोहा मट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मट्टी से मेल नहीं खाता वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे. आमीन. So what the Lord is saying, मैंने क्या देखा और खुदा के रूह ने क्या दिखाया? Unmatched. खुदा के रूह ने मुझे एक टारगेट दिया चर्च के लिए कि 2025 में unmatched marriages होंगे, which was not the matching of God.
ایسے لوہے اور مٹی والی میرجز، ایسے ریلیشنشپ بندنے جا رہے ہیں، ایسے ریلیشنشپ شیطان کی طرف سے کریٹ ہونے جا رہے ہیں which is not matchable. وہ جانوروں کے بھی ہیں، میں نے جانور دیکھے بائبل مقدس میں گناہ ہے کہ اگر ایک طرح کے جانور جیسے گھوڑا اور گدھا جب ان سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خچر ہوتا ہے. بائبل مقدس کے مطابق ایک بڑا گناہ ہے جب گھوڑا اور گدھا ملا کرے، کیونکہ جو جنس جس کے لیے بنی ہے، جو چیز جس کے لیے بنی ہے، اگر وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہی اور دوسرے چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس چیز کے لیے بائبل یہ کہتی ہے گناہ ہے. And you can see many dogs are not the real dogs, they are being created dogs. ان کی breed وہ نہیں ہے جو original ہے, that is man-made. So this is sin. This is the biggest sin. Satanic. Don't use this kind of جانور، ایسے پرندے، ایسے جانور جو میچ نہیں کھائے. That should not be done. So اس لیے یہ سیٹنک ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو گھوڑے اور گدھے کو دونوں کو، بیل اور گدھے کو جوتنے کے لیے دونوں کو نہ بنانا، کیونکہ ایک پاک ہے دوسرا ناپاک ہے. They cannot do it. So listen that. خدا نے مجھے چیلنج دیا ہے. Who is going to disturb the church? Bad marriages. وہ رشتے جو میچ نہیں کرتے، وہ رشتے جو ہے ہی نہیں، وہ رشتے جو بنتے نہیں، وہ رشتے جو ٹھیک نہیں ہیں، وہ رشتے جو انگلیوں اور مٹی کی طرح they are matchable, but they are unmatchable actually. So that's why what the church is going to do. Church, God is saying, your prayer can support. تمہاری دعا وہ پتھر لا سکتا، تمہاری دعا وہ ڈسٹرکشنز لا سکتا. دعا کرو کہ خداوند توڑ دے، خداوند کی حضور میں دعا کرو کہ غلط کام ٹوٹ جائے. دعا کرو کہ خدا کی طرف سے جو کچھ نہیں ہے وہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے. وہ آپ کے پاس ہو، وہ میرے پاس ہو، وہ کچھ بھی ہو جو خداوند کی طرف سے نہیں، وہ دروازہ یسوع کے نام میں بند ہو. So that's why that is the biggest challenge for the church. Remember, who is the church? Church is the family generations. اور جب mix marriages ہوتی ہیں، خدا نے جو مجھے پھر اس کے ساتھ رویا، میرے ساتھ جو ٹچ کیا، اس کے ساتھ جو مجھے لنک کیا، that is اور آدم کے لڑکوں نے. You understand that? جبار پیدا. That is not God's will. So that's why what I'm saying, sometime this is not God's will. اس لیے امونی پیدا ہوئے. امونی کہاں سے پیدا ہوئے؟ جب بیٹی نے باپ کے ساتھ زنا کیا، امونی پیدا. That is not God's protection. یہ خدا کی پروٹیکشن نہیں ہے. اس لیے بہت سے لوگ حرام کاری کی اولاد ہیں. اس لیے لوگ حرام کاری اور بدکاری کی اولاد ہیں. They are not ready to change. They will not change you. خدا میں بدلے گا. Why? Because they are not the protection of God. خدا نے ان کو پیدا نہیں کیا. They are produced by Satan. اس لیے یاد رکھیے، شیطان بھی بچے پیدا کرتا ہے. He is also produced. جادو سے بھی ہوتی ہے. It happens. So that's why I want you to warn. Every kind of mismatching thing must be stopped. ہر وہ چیز جو میچ نہیں کرے، شاید آپ کی خدمت میں میچ نہیں کرے، آپ کی اسپرٹ میں میچ نہیں کرے، آپ کے روح میں میچ نہیں کرے. So that will attack you, definitely. That will attack you. But you can see. God is saying stop it. خداوند کہہ رہا ہے وہ پتھر کے لیے دعا کرو. خداوند کہہ رہا ہے اس کے ٹوٹنے کے لیے دعا کرو. خداوند کہہ رہا ہے اس کی بحالی کے لیے دعا کرو. خداوند کہہ رہا ہے ایسی بادشاہی جو دکھنے میں، you know what is the real literal translation of this text? Literal translation یہ ہے، ایک آخری ایسی حکومت آنے والی ہے جو اب ہے، ایسی حکومت جو دکھنے میں واوا ہوگی، دکھنے میں لوہا ہوگی، دکھنے میں مضبوط ہوگی، ہے مٹی ہے. دکھنے میں بہت قوی ہے، دکھنے میں بہت حکومت ہے اور اتھارٹی ہے اور ہائی پوزیشنز ہیں اور بڑا نام ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن اندر ان کے مٹی ہے. mismatch. So that's why church, be ready to cancel all mismatch. Be ready. Pray for the real matching of your daughters and sons. اپنے بچوں کے ٹھیک رشتوں کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے ٹھیک رشتوں کے لیے دعا کریں. So that God may send what He created, جو اس نے اس کے لیے بنایا. آمین. And if you will do it, I definitely believe کہ خدا اس سے لکھا ہے، شادی کا مقصد یہ ہے کہ خدا ترس نیک اور خدا کی طرف سے اولاد پیدا ہو.
So that's why church, it's important کہ آپ اور میں آج خداوند کی ہدایت سے ہم وہ سب کچھ کو دیکھیں. اور اس کا ایک خدا کا روح مجھے ایک اور پرسپیکٹو دکھا رہا تھا. ایک ایسی اسپرچویلٹی آنے والی ہے, ایک ایسی 2025 میں you will see that so many people are looking spiritual but they are not. They are like muddy. Mismatch ہے. وہ بولتے کچھ ہیں کچھ. ان کی بات چیت ان کے کردار سے مل نہیں رہی. What they are singing they are not actually. جو وہ گا رہے ہیں وہ ہے نہیں, جو وہ بول رہے ہیں نہیں, جو کہتے ہیں وہ نہیں ہے, جو سناتے ہیں وہ نہیں ہے. So it's mismatch actually, misfit. اور یاد رکھیے mismatch کو خدا ہی صحیح کر سکتا ہے. اس لیے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے, what to do? Pray for the match. خداوند میچ کر, خداوند ذہن میں لے, دل میں لے, دماغ میں لے, روح میں لے, کلیسیا میں لے. And you know that's why there is a difference between pastor and church. No matching. Level is different. There should be match. یسوع اور اس کی کلیسیا ایک ہونی چاہیے. دلہن اور دلہا ایک ہونا چاہیے. جیسا دلہا ہو ویسی دلہن ہونی چاہیے. جیسا پاسٹر ہو ویسا چرچ ہونا چاہیے. So that's why ایک اینڈ ٹائم کی نیگیٹو نبوت بائبل مقدس میں ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے, as is the priest so is the people. جیسے کرپٹ لوگ, جیسے کرپٹ لیڈر ہوئیں گے ویسے کرپٹ چرچ ہوئے. So that's why it's important. دعا کریں کہ خداوند 2025 کے اندر we need that level, کہ ہم کلیسیا کے اے خداوند مسیح کے لیول کو میچ کریں. آمین آمین آمین. So that's why this is a prayer target. And not only this, خداوند نے ایک اور بہت ہی بھیانک چیز جو مجھے دکھائی ہے بتائی ہے. That is that the third thing, if you're writing, third thing, کہ چرچ پر, کلیسیا پر spirit of Jezebel attack کر رہا ہے. جیزیبل کی روح چرچ میں کام کر رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے, کام کر رہی ہے. Let me know because I know from the perspective of First Kings, میں جیزیبل کا کردار بہت اچھی طرح جانتا ہوں پہلے سلاطین سے. So I will explain from that place. جیزیبل ایک عورت ہے, ایک ایسی عورت ہے جو ہے عورت لیکن مرد بنی ہوئی ہے. یہ ایسی عورت ہے جو مرد کو اس نے پیچھے کیا ہوا ہے, خود مرد کی جگہ اس نے دی. یہ ایسی عورت ہے جو نبیوں کے خلاف ہے. یہ ایسی عورت ہے جو نبیوں کو ڈسکریج کر رہی ہے. یہ ایسی عورت ہے جس نے خادموں کا جینا حرام کیا ہوا. یہ ایسی عورت کی اسپرٹ ہے جس نے خادموں, یعنی ایلیا سب سے بڑا خادم ہے, بہت بڑا خادم ہے, ایلیا جیسے خادموں کو بھاگنے پر مجبور کیا, ان کی موت کا آرڈر کیا. یہ ایسی عورت ہے, پتہ ہے کیسی عورت ہے؟ اس کا شوہر نے ایک ریکویسٹ کی ایک شخص سے کہ مجھے کھیت دے دے, اپنی زمین دے دے. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. اس نے کہا میں تجھے دے کے دوں گی, ڈونٹ وری. اس نے اس پر ایسا فتویٰ لگایا کہ یہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے, اس کو سنسار کیا جائے اور اس کو مار دیا جائے, اس کو پرسیکیوٹ کر دیا جائے اور جو کچھ اس کا ہے وہ لے کر بادشاہ کو دے دیا جائے. Can you see that in the Pakistan? توحید رسالت is one of them. The same one is a spirit. Government cannot control it. یہ ایسی عورت ہے جس کا کردار بائبل مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے, مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح نے ظاہر کیا ہے. It's not written said by me. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یسوع نے کہا ہے. پتہ ہے کہاں؟ مکاشفہ کی کتاب تھواتیرا کی کلیسیا سے. What the Lord said to this church. تھواتیرا کی کلیسیا کو دوسرے باب میں 18ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ ایک ایسی عورت کی اسپرٹ ہے which is not correct. This is totally evil spirit. یہ عورت مر چکی ہے پرانے عہد نامے میں, لیکن اس کی اسپرٹ آج بھی زندہ ہے. So that is why God is saying you have to be careful. تو مکاشفہ کی کتاب دوسرے باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہے, اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھ کے شعلہ کی مانند. بولنے والا کون ہے؟ بولنے والا کون ہے؟ It means Jesus is revealing this. Okay? Jesus is revealing this.
खुदा का बेटा जिसकी आंखें आपके शोला की मानिंद और पांव खालिस पीतल की मानिंद है। पीतल मतलब अदालत। ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सबक को जानता हूं, ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजेबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानी खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं और जो उसके साथ ज़ना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करे तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जानने वाला मैं ही हूं। मैं तुम में से हर एक को उसके काम के मुआफिक बदला दूंगा। आमीन। Jesus is saying to his church, तूने इस औरत को रहने दिया, तूने स्पिरिट को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है, जो अपने आप को प्रोफेटिस कहती है, जो अपने आप को खादमा कहती है, जो अपने आप को खादमा समझती है, but she is not. Listen that. I'm not talking about some systems. No. God even not going to demand it. खुदावन बहनों को नहीं कह रहा। This is actually satanic spirit. ये कौन सी सैटनिक स्पिरिट है? ये वो सैटनिक स्पिरिट है जो रूहानी जनाकारी की स्पिरिट। आज लोग रिश्ते तलाश करने चर्च आते हैं, जबकि चर्च इज नॉट फॉर द रिश्ते। हर तरह की नापाकी, गुनाह, बदी के मंसूबे। याद रखिए, लिसन टू मी। चर्च शैतान को दुनिया के अंदर अटैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी उसके अटैक पे है। He is only attacking the church. चर्च की प्योरिटी, चर्च की पाकीज़गी पर और चर्च की जिंदगी पर सबसे बड़ा अटैक शैतान का है। और वो यही है कि शैतान चर्च में रूहानी नापाकी करवाना चाहता है। ज़नाकारी की स्पिरिट, हरामकारी की स्पिरिट, बदी की स्पिरिट, गलत ख्यालात की स्पिरिट, गुनाह की स्पिरिट, खुदा को साथ रखते हुए दूसरे खुदाओं को मानना, एक यार को रखते हुए दूसरे यारों को रखना। What is that? This is a spiritual ज़नाकारी। People have many gods. लोगों के शैतान भी खुदा उनका खुदा भी खुदा है। वो रूह कुदुस से भी चले जाते हैं, वो पाक रूह के साथ भी चले जाते हैं, वो रूहुल कुद्स की हुजूरी में भी चले जाते हैं, वो नापाक रूह की हुजूरी में भी चले जाते हैं। And that's why they are mixed. And they are the people and the member of the churches. So that's why God is saying, इस औरत को या इस स्पिरिट को निकाल दे। ये ऐसी स्पिरिट है जो रयाकारी की स्पिरिट है। लोग दिखावा जरूर करते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली। इसलिए व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग, खुदावंद ये कह रहा है कि जेज़ेबल की स्पिरिट चर्च पर अटैक कर रही है। इस स्पिरिट के खिलाफ खड़ा होना है, इस स्पिरिट के खिलाफ खड़ा होना है। ये वो स्पिरिट है जो खादमों या लोगों को डिस्करेज करती है खिदमत से। पता जेज़ेबल ने क्या किया? एलिया को भगाया, जेज़ेबल ने एलीशा को भगाया, जेज़ेबल ने नबियों को कत्ल करवाया। What the spirit is doing? It's killing the people. So that's why, sisters, brother, you are believers. Don't allow this adultery. इस गुनाह को, इस शैतान को, नापाकी को, ख्यालात को, बुरी सोचों, शहवत परस्ती को, don't let it attack. इसको अटैक ना करने दे अपनी स्पिरिट पर। Why? Through that you will be condemned. ताकि आप मुझे उठाए। इसलिए खुदावंद आपको वार्न कर रहा है, ऐसा वार्न कर रहा है कि आपको इस साल में इस स्पिरिट से इंटेंगल करना पड़ेगा। चर्च, यू हैव टू बी रेडी। चर्च की पाकीज़गी, चर्च का मयार, आपकी पाकीज़गी। उसके बाद बहनों के लिए खास कर, डोंट बी लाइक श्योर, डोंट बी लाइक पीपल, आई मीन मैन। कई लोगों में मर्द की स्पिरिट होती है, दे आर एक्चुअली फीमेल। खुदा ने जहां आपको रखा है, यू शुड बी देयर। डोंट बी द लीडर ऑफ योर फैमिली। आपको खुदा ने स्पिरिचुअली तौर पर
फिजिकली तौर पर जब आपको हो सकता है, लिसन, हो सकता है स्पिरिचुअली आप अपने घर के लीडर जरूर, दैट कुड बी पॉसिबल एज अ फीमेल, आप अपनी घर की कहनाना खिदमत जरूर कर रहे हो, दैट कुड बी पॉसिबल, लेकिन दैट डजंट मीन यू आर द लीडर ऑफ द चर्च, यू आर द लीडर ऑफ द फैमिली. इसलिए खुदावंद को अलाउ करो, ही इज योर हेड. सबसे पहला शोर आपका यीशु है, आप उसकी दुल्हन. Second, definitely if you have your husband, so that's a big blessing. Submit yourself. Accept that. उस anointing को समझे, उस मसा को समझे. Don't discourage the people of God. खुदा के लोगों को discourage मत करो, मत किसी को खिदमत से भगाए. कई लोगों ने लोगों की वजह से खिदमत छोड़ दी. So that's why don't be part of this. चर्च को प्योरिटी, चर्च की पाकीज़गी, अपनी पाकीज़गी, चर्च का म्यार, always be there in the highest purity. Amen. Amen. So that's why God is saying be pure. इससे मतलब ये हुआ कि be pure. And what I have written more for that, इस स्पिरिट के खिलाफ मैंने क्या कुछ लिखा है, खुदा ने क्या कुछ लिखवाया है. पहली बात ये है कि ये गलत तालीम लिखा है, ये गलत तालीम देती है. You will see that in many churches the teaching is not according to the Bible. The spirit of Jezebel, बहुत से लोग नबी बने हुए थे, वो नहीं है. वो उस्ताद बने हुए, वो नहीं है. Excuse me, वो मैं आपको खुदावन का कलाम उठा के कह रहा हूँ. खुदावन ने बहुत से लोगों को कलाम की खिदमत नहीं की, लेकिन वो सुनाने के लिए मजबूर हैं. बहुत से लोग इस कलाम की खिदमत के लिए नहीं है, बट स्टिल क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी ब्लेसिंग, इसका लेवल फर्क है, they pretend to present it. इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुमकिन है many people are there who really face this problem, and I think so. आप और मैं बिदती तालीम देने से, गलत तालीम देने से बेहतर है आप खामोश रहें. आप preach, you don't teach, don't preside, don't give, don't speak. This is very important, very important. So well, this is the third thing which God has given, and the last, not last, many things are there. Fourth thing is that जो मैंने खुदावन की मर्जी से रात को भी सुनाई, और वो ये थी, खुदावन कह रहा है अगला साल बहुत ज्यादा फाइनेंशियली और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस के साथ, बहुत ज्यादा सर्कमस्टेंसेस का साल होगा. ऐसा साल जो डिस्टर्बेंस से भरा होगा, तजब्जब होगा, बहुत सी चीजें इस तरह से डिस्टर्ब हो रही होंगी कि पीपल आर अनेबल टू मैनेज. लेकिन खुदावन कह रहा है चर्च को ये बताया जाए, चर्च ये सुनिए, खुदावन कह रहा है आपको 2025 में सरवाइव करने के लिए आसमानी हिकमत की जरूरत है. God is saying कि खुदावन ये कह रहा है कि आपको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावन की हिकमत के बगैर आप 2025 में रूहानी, जिस्मानी, फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर सकते. एंड प्लीज रिसीव इट फ्रॉम टुडे. और खुदावन का कलाम फरमाता है कि सबसे बड़ी हिकमत यीशु मसीह खुद है. यानी खुदावन दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है यीशु मसीह के बगैर आप 2025 में सरवाइव नहीं कर सकते. Jesus, without Jesus, you cannot pass this year with faithfulness. अगर आप 2025 की बरकत चाहते हैं, जलाल चाहते हैं, मसा चाहते हैं, 2025 में फ्रूटफुल होना चाहते हैं, 2025 के तमाम चैलेंजेस, तमाम मुसीबतें, परेशानियों, दुख, तकलीफ पर गालिब आना चाहते हैं, तो गालिब आने वाले की मदद की जरूरत है. He is Jesus. Listen that 4 तरह की sources of wisdom है. There are 4 sources, channels. पहला याकूब के खत में लिखा है, बल्कि देखिए जरा, it would be easy definitely. जब आप बाइबल से देख लेते हो तो बहुत इजी हो जाता है. याकूब 3 बाब. In the last night I preached some from it. याकूब 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है तुम में दाना और फहीम कौन है.
जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस इल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरीके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है। Listen that the Bible is clear about this कि बहुत तरह की हिकमत है, बहुत किस्म की हिकमत है। ये वो हिकमत नहीं जो ऊपर से उतरती है। लिखा है बल्कि दुन्नवी और नफसानी और शैतानी है, इसलिए कि जहां हसद और तफरीका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, फोर्थ सोर्स, जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हिल्म और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरया होती है और सुलह करवाने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। आमीन। How many sources? 4. 4 sources of wisdom. 4 sources of wisdom. और ये 4 sources of wisdom कौन से हैं? कि हो सकता है आप पहली हिकमत जिसको खुदा का कलाम फरमा रहा है वो ऐसी हिकमत है जो दुन्नवी है। That's a worldly wisdom. बहुत सा आटा जमा कर लेना, बहुत से पैसे जमा कर लेना, बहुत से पैसे बैंक बैलेंस बना लेना, अपने आप को संभाल लेना कि मैं अपनी कोठरियां और बना लूंगा और मैं अपनी जान से कहूंगा खा पी ऐश कर और तुझे और कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं यहां शिफ्ट हो जाऊंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ऐ नादान, तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। Your bank balance is not your God. मैं कई दफा कहा है आपकी नौकरी आपको नहीं पाल रही, आपको यहोवा खुदा पाल रहा है। So that's why जो दुनियावी या दुनियावी हिकमत है, don't walk with that. बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, बहुत से ऐसे रिश्ते, बहुत से ऐसे वेज, बहुत से ऐसे डिसीजन, बहुत से ऐसी हिकमत, बहुत से ऐसी समझदारी, बहुत से ऐसे फैसले जो इंसान को शायद सीधे मालूम होते हैं, बट एट द एंड उसकी इंतहा में मौत है, उसकी इंतहा में हलाकत है। So that's why don't walk. अगर खुदावंद कह रहे 2025 में सरवाइव करना चाहते हो, ये वाली हिकमत से नहीं। सेकंड, नफसानी। देखा जो नफसानी है वो खुदा की मर्जी नहीं जानता, वो अपनी सी कहता है, अपना तजर्बा, अपनी दुनिया, अपनी बात, अपनी नॉलेज, अपनी तालीम, अपनी घड़ी हुई बातें, अपनी पर्सनैलिटी, अपना उसने सर्कल ऑफ वर्ल्ड बनाया हुआ है। एंड विद दैट यू कैन नॉट सर्वाइव। ये वो हिकमत है जो इंसान को इंसान का दिल दे रहा होता है, उसका अपना आप उसे समझा रहा होता है, उसका अपने सोच ख्याल, वो खुद ही अपना उस्ताद भी बना होता है, वो अपना वकील भी बना होता है, अपना जज भी बना होता है, मुजरिम भी खुद होता है, गुनाहगार भी खुद होता है, गुनाह और खुदा भी खुद होता है, मुबश्शिर भी खुद होता है, अपने अंदर ही सब कुछ खुद होता है। नफसानियत। फिर एक और हिकमत चैनल है, वो है सैटनिक। जब इन्होंने आपके साथ ऐसे किया, आप भी ऐसे करो। शैतान की तरफ से बहुत से प्लान किए जाते हैं। मुबारक है वो, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ज़बूर का शुरू है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीरों की सलाह या शैतान की सलाह सेम। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। So church, it is important. ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझे कि आपके साथ बोलने वाला, आपको मशवरा देने वाला, आपको हिकमत की बातें बताने वाला कौन है। मैं विदायत सर, शैतान जरूरी नहीं खुद बोले, आपकी बीवी के जरिए बोल सकता है, आपके शौहर के जरिए बोल सकता है, आपकी बहन, भाई, खानदान, फैमिली, प्रीस्ट के जरिए बोल सकता है। देखा खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा मैं उन बादशाहों को कैसे रोकूं जंग से, तो लिखा है एक रूह थी, उसने कहा मैं झूठ की रूह बंद करूं, नबियों के मुंह में चली जाऊं, ताकि मैं उन नबियों के मुंह में झूठ बोलने की रूह डाल दूं। खुदा ने कहा इजाजत दे, गो। चर्च प्लीज
खुदावन ये चाह रहा है कि आपको झूठ की रूह से निकाले. ये शैतान है जो आधा सच आधा झूठ मिक्स करता है. कई शैतान की बातों में सच जरूर होगा लेकिन आधा. So that's why church it's important. But वो हिकमत जो हेवनली है, जो ऊपर से आती है, जो आसमान से आती है, जो खुदा से आती है, जो रूहुल कुद्स से आती है, वो बेवकूफी है. फिर कह रहा हूं, वो हिकमत जो ऊपर से आती है, जो खुदा की तरफ से है, जो खुदा पाक रूह की तरफ से आती है, इट सीम्स, वो लगती ऐसे है जैसे बेवकूफी है. क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है. खुदा के मशवरे समझ आने वाले नहीं है. उठ, अपने बाप के घर को छोड़ और वहां चला जा जहां मैं तुझे कह रहा हूं. अनवाइज डिसीजन. उठ, उस बेटे को जिससे तू बहुत प्यार करता है, टेक इट एंड सैक्रिफाइस इट. हिकमत है? नो, बेवकूफी है. लेकिन खुदा जानता है इसके पीछे खुदा क्या कुछ करने जा रहा था. खुदा के बातें मंसूबे बहुत से ऐसे बेवकूफाना लगते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप रूहुल कुद्स की सुनने वाले ईमानदार हैं तो तभी याद रखिए आप उस हिकमत को समझ के, आप उसके कलाम के डिसीजंस को समझ के तभी सर्वाइव कर सकेंगे. अदरवाइज इट्स टफ. सेकंड, व्हाट आई हैव सीन इन द स्पिरिट, मैंने क्या स्पिरिट में देखा कि बहुत सा टर्नओवर होने वाला है. ऐसा टर्नओवर कि जिसमें लोग नौकरियों से निकाल दिए गए. बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकक्रप्ट हो गई. बहुत से लॉसेस हो रहे हैं. जिनकी बिजनेस है वो मजदूर मिस्त्री रख ही नहीं सक रहे क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं खुद देने के लिए. सो बट लिसन चर्च, खुदावंद कह रहा है अभी से आपको फाइनेंशियली मैटर्स के लिए खुद रूहुल कुद्स की हदायत से, हिकमत से हर एक चीज को अभी से मैनेज करना सीखना है. डोंट डिपेंड ऑन योर जॉब्स, डोंट डिपेंड ऑन योर पीपल, डिपेंड ऑन गॉड और उसकी दी हुई हिकमत से. अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर सकता मोर इन दैट कि वो क्या हिकमत है, आपको कैसे करना चाहिए, बट मैं इतना जरूर कर रहा है फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए आपको अब भी आज से ही खुदावन से हिकमत मांगनी है कि खुदावन थ्रू ईयर मैं पूरे प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर सकूं. It's important. It's important. And the last thing what I would like to share कि खुदावन के रूह ने मुझे एक और लास्ट चीज ये दिखाई कि आने वाले इस साल में रूहानी जंग का मयार बहुत बड़ा होने वाला है. ट्रस्ट मी. आप और मैं जिन जंगों को देख रहे हैं, जिन मुसीबतों को देख रहे हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अ स्पिरिट. हर एक चीज के पीछे कोई एक स्पिरिट है. और जब तक कोई रूहानी जंग के मयार को, लेवल को नहीं समझेगा, वो नुकसान उठाता रहेगा, वो दुख उठाता रहेगा. और सुनिए, आपकी बहुत सी मुसीबतें खुदा की तरफ से नहीं है. आपके बहुत से प्रॉब्लम्स, घरों के मसाइल, परेशानियां, दुख तकलीफ खुदा की तरफ से नहीं है. दैट इज क्रिएटेड बाय सैटन. शैतान ने क्रिएट की है. शैतान ने आपकी दुआओं का जवाब रोका हुआ है. शैतान ने आपकी बरकत को रोका हुआ है. शैतान ने आपकी जिंदगी को उजाड़ दिया है. हर तरह से उसने तबाह कर रखा है. Why? क्यों? क्योंकि वो किसी तरह से भी आपको खुश देखना नहीं चाहता. चर्च, that's why I would like to share. खुदावंद ये चैलेंज दे रहा है इस चर्च को, आप सबको, मुझे. आओ 2025 में हम लोगों को रूहानी जंग से मुतारिफ करवाएं. Let's help people to see in the spirit. आए लोगों को मदद करें, वो रूह में बोले, वो रूह में चले, वो रूह में लड़े, वो रूह में सीखे, वो रूह में वो जाने हमारी जंग खून और गोश्त की नहीं है. हमारी जंग इख्तियार वालों से नहीं है, लोगों से नहीं है, हमारी फैमिली से नहीं है, हमारे खानदान से नहीं है, हमारे रिश्तों से नहीं है, हमारे नातेदारों से नहीं है, चर्च से नहीं है, कलीसिया से नहीं है, लोगों से नहीं, बल्कि हमारी जंग शैतान के साथ है. And if you will not understand, आप लोगों से लड़ते रहेंगे.
बीवी शौहर को गुनाहगार समझ रही है, शौहर बीवी को. Why? Because they think ये खराब है, वो खराब है, ये मतलब बुरा है, ये. Why? Because शैतान ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसा बंधन बांध रखा है. We are not looking कि शैतान ये सब कुछ कर रहा है. Church, you have to be mature enough. So these are the targets that God wants to give you. और अब कुछ ऐसी चैलेंजेस मैं आपको देता चलूं 2025 के लिए कि खुदावंद ने मुझे ये बात लिखवाई है कि खुदावंद कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो रखना में शिफायत के लिए खड़े हो, इस सब कुछ के रोकने के लिए. खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपने नबियों पर अपने भेद को जाहिर न करे, और जाहिर करने की एक ही वजह है ताकि वो शिफायत करवाए कि बुरा ना हो. खुदा कह रहा है आज मैं ऐसे चंद लोगों को चुनना चाह रहा हूं आप में से जो इस साल में खुदावंद यीशु के साथ शिफायत में खड़े होंगे. आई डोंट नो हु यू आर, मैं नहीं जानता वो कौन है, but I am one of them. एक ऐसी असाइनमेंट खुदावंद 2025 के लिए देने जा रहा है कि अगर आप अपने चर्च, अपने घराने, फैमिली, खानदान और दुनिया और जिंदगी और आसपास की जिंदगियों के अंदर एक बहाली चाहते हैं, खुदा का दिल चाहते हैं, खुदा की जिंदगी को समझना चाहते हैं, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा सबको बचाना चाहता है, आजाद करना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, यीशु मसीह की पहचान देना चाहता है, यीशु को खौफ देना चाहता है. खुदावंद चाहता है चर्च भर जाए, लोग भर जाए, लोग नबी, रसूल, चरवाहे, उस्ताद बन जाए, लोग रूहुल कुद्स की नेमतों से भर जाए, रूहुल कुद्स के फलों से भर जाए. खुदा चाहता है लोग नेक हो, नेक काम करें, ईमानदार हो, रास्तबाज हो, खुदा के जानने वाले हो, पहचानने वाले हो, खुदा की खिदमत अरूज पर हो. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. What to do? आओ यीशु के साथ मिलकर शिफायत करें. अपने खेत में मजदूर भेज दे. खुदावंद कह रहा है मैं मुझे वो लोगों की जरूरत है जो रखनों में खड़े हो, गैप्स के अंदर. इसलिए चर्च, खुदावंद हेल्प देम. गॉड इज इट्स इंपॉर्टेंट. एक और चीज खुदावंद ने मुझे लिखवाई जो मेरे अफसोसनाक बात है और जो मैं दुख के साथ कहूंगा. खुदावंद ने मुझे लिखवाया कि अगले साल यानी इस साल खुदावंद ये कह रहा है कि दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ रखा हुआ है. खुदावंद कह रहा है मैं बहुत से लोगों की खिदमत उनसे ले लूंगा और उनको दे दूंगा जो उनसे बेहतर है. Seriously note it down. God is saying, I'm going to take my ministry from those compromised believers. मैं उन compromised believers से जिनको मैंने बहुत मौका दिया है. और खुदा खिदमत कैसे देता है? खुदा अपनी anointing ले लेता है, खुदा अपना मसा ले लेगा. आओ खुदा की हुजूरी में सुनो. अमूस से खुदा ने अमूस से कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ. अमूस रोने लगा. उसने कहा खुदा नहीं कर. देखा खुदा ने अपना इरादा बदल दिया. उनके लिए खुदा भी अपना इरादा बदल देता है जो अपनी उस फखर, गुरूर, तकब्बुर से नीचे उतर आते हैं. नैनवा जैसे लोग. लेकिन जो लोग नहीं उतरते, सुनिए, खुदावन ने सैमुएल के जरिए कलाम किया. खुदा ने सैमुएल से कहा सैमुएल ने सुना. सैमुएल एली के पास गया. एली ने कहा मैंने नहीं बुलाया. और इस दफा फिर खुदा ने बुलाया, लेकिन फिर एली ने कहा कि मैंने नहीं बुलाया. उसने समझ गया कि इसको खुदावंद आवाज दे रहा है. उसने कहा कि इस दफा अगर आवाज आई तो बता देना कि खुदावंद में हाजिर हूं. बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने जो कुछ खुदा एली के घर के खिलाफ करने जा रहा था, खुदा ने सैमुएल को बताया. एली सुबह उठा. उसने कहा तू मुझे बता दे, तू मुझे बता तो सही जरा, खुदा ने तुझसे कहा क्या? उसने कहा नहीं मेरे मालिक,
खुदा ने मुझसे कुछ नहीं कहा. उसने कहा नहीं, तुझे खुदा ने कुछ कहा है. Number one of the greatest decline in the leadership, खुदा बच्चों से कलाम कर रहा है, लीडर्स को छोड़कर. खुदा टॉप लीडरशिप को छोड़कर, एक्सक्यूज मी, इधर टॉप लीडरशिप को छोड़कर, God is talking to the babies. लेकिन वो बेबीज, वो लोग, वो बच्चे जो प्योर हार्ट से डिवोटेड हैं. सुबह हुई, एली से बात कर, सैमुएल मुझे बता तो सही. खुदा ने मेरे हक में कहा. खुदा ने कहा इसलिए कि तूने खुदा के मज़बा को ना चीज जाना. कल तेरे दोनों बेटे हलाक होंगे और तू भी कायम रहेगा. हाँ, ये सुनते ही एली पर इतनी सेंस न रही कि वो खुदा की जुल्म में झुकता, दुआ करता, शिफायत कर रहा, रोता, माफी मांगता, कहता खुदावन नहीं, मेरी खिदमत ना ले, मुझ पर रहम कर, फजल कर, करम कर, मेरे बच्चों को छुपा ले, बचा ले. उसने आगे से रिस्पॉन्स दिया, खुदावन भला है, जो वो भला जाने सो वो करे. क्या लिखा है? खुदावन भला है, सो वो भला जाने सो. What happened? Next day, the same thing happened. देखा, अहद का संदूक छिन गया. अहद का संदूक जब छिन गया, हिफनी और फिनहास भी दोनों मारे गए. जब ये भी दोनों मारे गए, जब खुदावन के सूरी में खैमा से एक शख्स आया, उसने एली को बताया. देखा, एली ने पिछाड़ खाया और गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई, क्योंकि वो वजनी था. खुदा इसलिए नहीं बताता कि आप और मैं उससे मजा लें. खुदा इसलिए इन्फॉर्म करता है ताकि मैं खुदा शिफायत करें कि खुदा ने कहा जाओ उस नबी को बता दे कि तेरा टाइम पूरा हो गया. अपने घर का क्या कर, बंदोबस्त कर. देखा, वो रोने लगा. उसने कहा खुदा मुझे एक्सटेंड कर, मेरी उम्र एक्सटेंड कर. Why God informed? खुदा क्यों कुछ बताता है? इसलिए बताता है ताकि दुआ से आप रोक सकें. डायरेक्ट प्रिंस बहुत अच्छी बात करता है, कहता है याद रखिए हुकूमत आज भी खुदा की है और हमेशा तक उसकी बादशाही कायम रहेगी. सल्तनतें मगलूब हो जाती हैं, आती जाती, प्रेसिडेंसी शिप आती जाती रहती है, लेकिन बादशाह खुदावंद हमेशा कायम. और वो कहता है, याद रखिए, सुनिए, वो कहता है आज भी हुकूमत को कौन चला रहा है? हुकूमत को वो चलाता है जो दुआ को शख्स है. उसकी हुकूमत है, वो हुकूमत को मूव करता है, वो हुकूमत को ऑर्डर करता है. खुदावंद की गवर्नमेंट के अंदर वो उसे मैनेज कर सकता है जो शिफायत को निंदा है, जो दुआ करने वाला है, दुआ करने वाली है. So that's why church, it's important to know that. इसलिए ये वो बातें हैं जो खुदा ने मुझे लिखवाई 2025 के लिए. And the last thing I would like to mention it here from book of Amos. मैं उसको स्टडी कर रहा था और वो ये थी कि इस साल, इनफैक्ट पहले से हुआ है, लेकिन इस साल you will see more कि लिखा है खुदा के कलाम का. लिखा है ना रोटी का काल पड़ेगा, ना पानी का काल पड़ेगा, बल्कि खुदावंद का कलाम का काल पड़ेगा. रियल वर्ड नहीं होगा मुंह में. जो खुदा का होता है ना, जो खुदा की बात होती है, जो खुदा ने कही, वो मुंह में नहीं. इसलिए चर्च, अब खुदावंद से कहें, खुदावंद हमें तहरीक दे, हमें उठा. मैं शिफायत के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए. मेरी खिदमत मुझसे ना ले. खुदा मुझे बहाल कर, मुझे उठा, मुझे फजल दे, मैं जेज़ेबेल की स्पिरिट से लड़ सकूं. खुदावंद मुझे फजल दे. आसमानी बाप में हर तरह से खुदावंद अपने आप को सबमिट कर सकूं. मैं बेवकूफी की हुज्जतों से किनारा करना चाहता हूं. ऐ खुदावंद मैं बेवकूफी और फुलिशनेस से 2025 में मरना नहीं चाहता, हलाक नहीं होना चाहता. ऐ खुदावंद अपनी जिंदगी और अपनी खिदमत तबाह नहीं करना चाहती, बल्कि मैं चाहता हूं कि खुदावंद तेरा फजल, तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी को साया करे. मैं इनवाइट करूंगा उन तमाम बहनों को, भाइयों को जो 2025 की असाइनमेंट के लिए, पहले मैं फिर कह रहा हूं मत खड़े हो. इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि झूठ मूठ खुदा के जुर्म बहुत बड़ा गुनाह है. खुदा उनसे नफरत करता है
جو خدا کے ساتھ گیمز کھیلتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے ڈونٹ اسٹینڈ, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ریڈی, خدا مجھے فضل دے, میں آج وعدہ کرتی ہوں تیرے گھر میں اس سال میری خدمتوں میں سے ایک خدمت مجھے یہ بخش دے کہ میں شفایت کنندہ بن جاؤں. میں روں گا, میں ماتم کروں گا, میں روزہ رکھوں گا, میں دعا کروں گی, میں ہر دعا میں شریک ہوں گی, میں بدھ کی میٹنگ میں آؤں گا. خداوند میں اپنے گھر میں دعا کروں گی, میں شفایت کروں گی, اور میں پورا پراپر, وہ نہیں کہ بس میں بھی دعا کر رہا, لیٹا ہوا میں دعا کر رہا, میں جا رہا میں دعا کر رہا, میں روڑ دیا میں دعا کر رہا, بس ادھر دعائی سے رہنا. نو, اسٹاپ دس گیمنگ. I don't need this childish language. The real commitment. God needs real person. خدا آپ نہیں جانتے خدا نے آپ کے لیے کیا کیا منصوبہ رکھا ہے. یہ بھی خدا کرو مجھے بتا رہا تھا, listen, God will not plan for you, God has already planned for you. خدا آپ کے لیے پلان نہیں کرنے والا کچھ, کیونکہ اس نے پہلے سے آپ کے لیے پلان کر لیا. صرف آپ کو ڈسکور کرنا. اسی لیے بہت سے لوگوں کو اپنی خدمت نہیں پتا. خدا نے کہہ رہا ہے میں ان پر یہاں کروں گا if they want to know, اگر وہ جاننا چاہتے ہیں, اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں اپنی خدمت. اس لیے I want to invite those sisters and brothers. پہلی ٹرن میں میں چاہتا ہوں وہ بہنیں وہ بھائی کھڑے ہوں جو شفایت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں گے کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ شفایت کرنے کے لیے تیار ہوں. خدا میں چرچ کے لیے شفایت کروں گا, کلیسیا کے لیے, پاکستان کے لیے, ہزارہ ٹاؤن کے لیے, اس کلیسیا کے لیے, کلیسیاؤں کے لیے. خدا میں تیرے دل کو سمجھ کر آسمانی باپ مجھے فضل ملے تاکہ ہر طرح سے میں روں. ایمانداروں کے گرنے کے لیے میں دعا کروں کہ خدا وہ اٹھ جائے. ہر طرح کے گناہگار کے لیے دعا کروں کہ وہ گناہ سے نکل جائے. بدیوں کے لیے دعا کروں وہ بدیوں سے نکل جائے. زناکار, حرام کار, شراب اور بہت سے نشوں سے نکل کے خدا میں شفایت کروں گا. خدا نے بخش دے رحم. اور میں آپ کو بتاؤں یہ یسوع کی خدمت ہے. یسوع کی خدمت, یہ یسوع نے کی ہے. اے باپ تو ان کو معاف کر دے, اے باپ تو ان کو بخش دے, اے باپ تو ان پر رحم کر دے. And I request Amelia to write their names and put it in the board, right? That they are the people of intercession team. God is going to bless you. اور میری بیٹی, میری بہن, میرے بھائی سنیے, میں آپ کو بتاؤں مت گھبرائیں. اگر واقعی خداوند کے فضل سے آپ نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہے وہ فضل میں دے گا. وہ آپ کو ایسا دل دے دے گا کہ آپ شب و روز خداوند کی ضروری میں روئیں کہ خداوند رحم کر ہماری چرچ پر, ہماری کلیسیا پر, لوگوں پر فضل کر. خداوند ہم حالات کے لیے, خداوند ہم گورنمنٹ کے لیے, خداوند ہم زندگی کے لیے, زندگیوں کی تبدیلی کے لیے, اے خداوند ہزارہ ٹاؤن کے لیے, خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس قانونی اور چرچ کے لیے دعا کرتے ہیں. And we will pray as a team. So ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں please. Make a circle, you brothers and sisters. Make a circle. Those who are standing here, جو کھڑے ہیں وہ سرکل بنائیں. دابانا سکھی ترو, ایک دوسرے کے لیے خداوند کی ضرورت میں ایک دوسرے کو دیکھیے. That this is the sister, کہ یہ وہ بہن ہے, وہ بھائی ہے جس کے ساتھ مل کر خداوند نے مجھے فضل دیا ہے as a team. اور میں آپ میں سے کوئی بہن یا بیٹی سے ریکویسٹ کروں گا وہ ان کے ساتھ مل کر گروپ بنائے, وہ ایک ایسا چین کرے, پریئر چین شروع ہو, وہ دعا کرے, وہ شفایت کرے, وہ انیشیٹ کرے ساری چیزوں کو, اور یہ بھائیوں کے ساتھ مل کر دعا کرے. اور الکس پراماتیانا سکوترو ماسی کیتے پاپا بلارا زوکے ناترا اور راما زیکے ترو سکوترو برو. آئیے خداوند کی ظلم میں دعا کریں گے. آئیے کہیں گے باپ تو نے ہم سے کلام کیا ہے, اے خداوند تو کچھ کرنے جا رہا ہے, او تیرا پاکرو کچھ کرنے جا رہا ہے, اے خداوند تیرا پاکرو کچھ کرنے جا رہا ہے. آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام سے آریماتی عطا کرانا. اے خداوند تیرا جلال کچھ ہونے جا رہا ہے. اے باپ نئے سال میں تو کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو گہراؤں کے اوپر آج بھی اے خداوند منڈلا رہا ہے, آج بھی ہوورنگ ہو رہی ہے, آج بھی اے خداوند تو ویرانی کے اندر, سنسانیت کے اندر, اے خداوند بلوچستان کے اندر
اندر, کوئٹہ کے اندر, اے خداوند شہر کے اندر, ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, اے خداوند اپنا جلال ظاہر کرنے کو ہے. آج یسوع کے نام سے ہم خداوند تمام ملکوں کے لیے ریوائول چاہتے ہیں, ہم تمام شہروں کے لیے ریوائول چاہتے ہیں. ہم خداوند ان کی بدیوں کا, ان کے گناہوں کا, ان کی ناراضگیوں کا اقرار کرتے ہیں. اے باپ ہم کمزور ہیں, اے باپ ہم کمزور ہیں, اے باپ ہم کمزور ہیں, اے باپ ہمیں معاف کر دے. اے باپ ہم نے اس طرح دعا نہیں کی, ہم نے اس طرح شفاعت نہیں کی, ہم نے اس طرح تیرے اے خداوند جلال کو نہیں دیکھا. اور آج یسوع کے نام میں جتنی بیٹیاں, جتنے بھائی, جتنے بزرگ تیری حضوری میں کھڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنا آپ دے دیا ہے, جنہوں نے شفاعت کے لیے دے دیا ہے, in the name of Jesus, in the name of Jesus, let's move this. Move this in the name of Jesus, in the name of Jesus. Abashukotro. Rebararanda lorosuketre. Aye, let's pray. Let's pray. Let's pray. Masukotro ramandara shakatru wala. Emasikitre bara zuhera trebra. آئیے خداوند سے کہے باپ تو فضل کر, جلال کر, ظاہر کر, اپنا مذہب بھیج, اپنی قدرت کو بھیج, in the name of Jesus. باقی چرچ بھی کھڑا ہو جائے. آئیے ہم ان کے لیے شفاعت کریں گے, باقی سارے چرچ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند ان چرچ کے لوگوں کو اپنی قوت دے دے, اپنا مزہ دے دے, اپنا جلال. ربنا تھیاتا ربنا ربا بابا 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 ندارو. خداوند اپنے کلام کو تو نے ظاہر کیا ہے, تو کچھ نیا کرنے جا رہا ہے. خداوند ہمیں فضل دے, ہم ایمبیسیڈرز بن کر ہم خداوند تیرے گھر کے اندر شفاعت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم دعا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم جھکنے کے لیے تیار ہیں, ہم خداوند اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں یسوع کے نام استعمال کر, ہمیں یسوع کے نام استعمال کر, اور خداوند ہمیں فضل دے, ہمیں فضل دے, ہمیں فضل دے. ربا شکات رینا ربا بابا 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 اینا دکراسیا بلارا سکترو. آئیے دعا کریں اور خداوند سے کہے باپ اپنا جلال, اپنی قوت, اپنا وسع, اپنے جلال کو ظاہر کر, اپنی قدرت کو ظاہر کر. اے بابا 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 سکاتریاں ترو. آئیے دعا کریں گے کہ خداوند چرچ پر رحم ہو جائے, چرچ پر رحم ہو جائے, کلیسیا پر رحم ہو جائے. اے خداوند تیرا جلال ظاہر ہو جائے, تیرے کلام کی قدرت ظاہر ہو, اور اپنا آسمان سے اے خداوند تو اپنے لوگ کو بدل دے, اپنے لوگ کو زور دے, اپنے لوگ کو توانائی دے, اپنے لوگ کو طاقت دے, اپنے لوگ کی جنبش کے اندر اے خداوند ایک نیا زور دے دے, ایک نیا زور دے دے, ایک نیا زور مل جائے, طاقت مل جائے. کلام مسا اے بابا بابا ربا نندا. دعا کریں گے, آئیے روئیں گے اپنے گناہوں کے لیے, اپنی بدیوں کے لیے. خداوند ہمیں معاف کر دے, خدا ہمیں زور دے دے, اے باپ ہمیں زور بخش دے, ہم پر رحم کر دے. ہم آج تیرے کلام کے لیے دعا کرتے ہیں, جو کچھ برا ہونے والا ہے اسے روکنے کے لیے دعا کرتے ہیں, جو کچھ نیگیٹو ہونے والا ہے اس کو روکنے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر. ہم مس میچ میرجز کے خلاف دعا کرتے ہیں, مس میچ میرجز کے خلاف دعا کرتے ہیں. ہر طرح کی شیطان کی طرف سے رشتے جوڑے گئے یسوع کے نام میں کینسل ہو. اے خداوند ہر طرح سے شیطانی ریلم میں تیرے لوگ آزاد ہو جائیں, ان کے ذہن آزاد ہو جائیں, ان کے ذہن کھل جائیں, اور تیرے نام کو جلال. اے باپ ہماری خدمت بحال کر, ہماری شفاعت بحال کر, ہماری دعا بحال کر, ہماری زندگی کو بحال کر. ہمیں جلال کے روح سے بھر دے, کلام سے بھر دے, اور کہے خداوند آج یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے آج تیرا فضل, تیری شفاعت اے خداوند تیرے لوگوں میں, تیری کلیسیا میں یسوع کے نام میں زور پکڑے, یسوع کے نام میں زور پکڑے. اور کہے خداوند ہم سب کو زور دے, ہم سب کو فضل دے, توفیق دے, تاکہ خداوند تیرے نام کو جلا ملے, مدد کر, زور ملے. یسوع کے پاک اور جلالی نام میں سب کچھ مانگتے ہیں. پریز گاڈ. آئیے زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کے جلال کے لیے. سب اس طرف دیکھیں, زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کے جلال کے لیے, مسا کے لیے. زوردار تالیاں بجائیں اور خداوند سے کہیں خداوند میں حاضر ہوں, کہ میں حاضر ہوں, کہ خداوند میں تیار ہوں, میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں, مجھے زور بخش دے. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی, بولو یسوع کے نام کی. آئیے خدا کے جلال کے لیے
لیے زوردار تالیاں بجائیں گے خدا کے کلام کے لیے. Be here in your places. اپنی جگہوں پہ بیٹھیے اور خداوند کے نام کو جلال دیں, شکر گزاری کریں, حمد کریں کہ اس نے مجھ سے آپ سے کلام کیا ہے اور مجھے اور آپ کو بحال کرنے کے لیے وہ تیار ہے.